मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मैं अभी जस्ट साउथ कोरिया में थी, मैं जस्ट वापस आई हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड्स में, और अच्छा लग रहा है आप सबको भी देख के यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? मुझे उन्हें पूछना पड़ेगा एक्चुअली, मुझे पता नहीं है, तो मैं उन्हें पूछूंगी, बट उन्होंने मुझे बोला है कि इट्स अबाउट ग्लोबल यूथ आइकॉन, क्योंकि आई एम द फर्स्ट वन जो इंडिया और कोरिया के बीच में एक ब्रिज बना रही हूँ, सो आई एम रियली ग्लैड टू बी इनवाइटेड हियर। पहले हाय, हाउ आर यू? सो आई हैव टू से दैट मैं अभी वापस आई एंड आई शॉट अ फर्स्ट शेड्यूल फॉर माय फिल्म कॉल्ड एशिया। वहाँ पे मैंने एक फ़िल्म किया है एशिया बोल के, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों ने इनफैक्ट मीडिया ने मुझे इतना प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम आपका म्यूजिक एल्बम आया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, नया कुछ अभी आने वाला है? जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब पाइपलाइन में। अब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब शुरू होने वाले हैं। जी, थैंक यू। जी, मैं एक्चुअली जेन्युइनली मेरे पास टाइम नहीं था देखने के लिए, तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट्स को। टीवी देखने का टाइम नहीं मिला ऑनेस्टली, मैं ट्रैवल कर रही थी इतना, तो मैंने नहीं देखा है। थैंक यू सो मच। और शायद काम अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे मिल रहा है, बट जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस अवार्ड के लायक उन्होंने समझा और मुझे बुलाया। रिवर्ट बैक का तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक जो प्यार मिल रहा है 2 साल, जैसा आपने कहा, 2 साल से हमारा शो नंबर 1 स्पॉट पे है, और वो इसीलिए शायद क्योंकि ऑडियंस उसको इतना प्यार दे रही है, और ऐसा ही प्यार आगे भी मिलता रहे, यही मेरी कामना है। और बाकी जो कमेंट्स आते हैं वो तो बहुत सारे आते हैं, तो कमेंट्स का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको पढ़ के थोड़ा सा मोराल बूस्ट होता है, अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ, लोगों को काम अच्छा लग रहा है, या जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है। कुछ लोग मेरे कैरेक्टर से नफरत इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर सो कन्विंस्ड कि आई एम अ बैड गाय, तो ऑल दोज थिंग्स रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर एक्टर्स टू गेट सो मच ऑफ लव, बिकॉज देन यू वांट टू डू अ लॉट मोर बेटर। जी नहीं, मैं बिग बॉस नहीं फॉलो करता हूँ। नहीं, मैं उनमें से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता। बिग बॉस मैं फॉलो नहीं करता और पर्सनली किसी को नहीं जानता। अभी फ़िलहाल मैं अनुपमा के अलावा और कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट करूँगा तो डेफिनेटली बताऊँगा। अभी जब तक अनुपमा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, तब तक मैं वो प्यार पहले बटोर लूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा प्यार आएगा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है। Yeah, first of all, thank you so much, like media person, and thank you so much, like Jana Saab and like Dada Saab Phalke award, all the teams. मुझे जो अवार्ड मिला है लाइक बेस्ट मॉडल एंड एक्टर के लिए मिला है मुझे, लाइक आई वाज डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग, तो उसके लिए मिला है। एंड थैंक यू सो मच, स्पेशली थैंक्स टू लाइक मीडिया पीपल, लाइक यू आर द लाइक 4th पिलर ऑफ लाइक आवर डेमोक्रेसी, लाइक तो उसके आप 4th पिलर हो, तो थैंक यू सो मच। So I would just like to say that I'm waiting for my producer Binayfa ma'am right now. भाभी जी घर पर है and she is expected in just I think 2 or 3 minutes. And बहुत बड़ा ऑनर है हर बार जब आपको अवार्ड मिलता है, तो ऑफ कोर्स आप खुशी से, वो हिंदी में कहावत है, फूले नहीं समाते हैं, तो मेरा आज 5 से 10 किलो जो वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा अगर आपको, वो इस कारणवश है क्योंकि मुझे अवार्ड मिल रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर। हमारी हर हफ्ते नई स्टोरी होती है एंड आई एम प्लेइंग रूसा, एंड आई होप आप लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है। बस हंसते रहते हैं हम खुद भी, और कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हंसाते रहें। और मेरा न्यूज़ जर्नलिज्म यानी कि आप लोगों की फील्ड से मैं निकल कर यहाँ आई हूँ, तो मज़े आते हैं, बहुत मज़ा आता है जब हम शूट करते हैं, बहुत हंसते हैं। शरद इज़ लीविंग, इफ यू वांट टू कैच होल्ड ऑफ हिम। अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं
अच्छा ही है यार, अच्छी फीलिंग होती है हमेशा कुछ भी मिले। कोई मैं याद है स्कूल में भी अगर कोई कहता था कि यार इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया तो अच्छा ही लगता था, यू नो। सो एनीथिंग इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स। मेरी नहीं सर, नहीं सर, मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई सर। सर मारीच है नाम मेरी पिक्चर का जो आ रही है, तुषार कपूर ने प्रोड्यूस करी है। आपने किसका देखा है ट्रेलर? सर मैं उसमें नहीं हूँ सर। सर जानना चाहूँगा कि याद आता है जब पहली बार आपका अवार्ड मिला था आपके परफॉर्मेंस के लिए, और कितना अच्छा एक्सपीरियंस था वो? सर मेरा डेब्यू था, 2000 की बात है, 2022 दिसंबर को मेरा डेब्यू हुआ था। इस साल सर 22 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो चैम्पियन के लिए मुझे 3 अवार्ड्स मिले थे और शायद 12 नॉमिनेशन मिले थे, तो वो शुरुआत में ही सर आई वाज जस्ट लकी। जी 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 सर, मैं यही चाहता हूँ कि और सारे किस्म के रोल करूँ, सारी किस्म की खुशबुएँ करें, क्योंकि क्या होता था कि जब तैयारी कर रहे थे एक्टिंग स्कूल वगैरह में थे तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था यार 7 रस होते हैं, तो हर किस्म का इमोशन होता है एक व्यक्ति में, एक इंसान में। तो जब आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि वही रौद्र मतलब गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है किरदार। तो कई बार किरदार में थोड़ी जस्टिफिकेशन होती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हाल ही में और किस्म की खुशबुएँ मिल रही हैं लाइफ में करने को। निखिल अडवाणी साहब ने मुझे वो हॉटस्टार पे द एम्पायर में बहुत ही अच्छा एक रोल दिया था वज़ीर खान का, जो कि इट वाज वंडरफुल। अभी इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए एक और मैंने अधूरा कुछ कंप्लीट किया, अधूरा है नाम उसका सीरीज़ का, ये आएगी अमेज़ॉन पे। गौरव चावला और अनन्या बनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो लकीली फॉर मी नाउ थिंग्स आर पीपल आर एक्सेप्टिंग यू। वो जो डिवाइड होता था ब्लैक और वाइट का ना, वो डिवाइड चले गया। और कोई ऐसा पैशन है जो हम लोग नहीं जानते, काम आदमी नहीं जानता, आपके फैंस नहीं जानते, आप करना चाहते हैं आगे चल के? सर मेरे बारे में सभी को पता है कि मुझे एक्सरसाइज का शौक़ है, तो वो एक जेन्युइन पैशन है। दूसरा पैशन जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी बहुत पसंद है सर मुझे। तो अलग अलग किस्म की कॉफ़ियाँ अलग अलग जगहों से आती हैं मेरे घर में, और 2 मशीन मैंने घर पे लगाई हुई हैं, मतलब अपने लिए या गेस्ट के लिए भी। सर एंथनी है किरदार का नाम, और उससे ज़्यादा मैं इसलिए डबल नहीं कर सकता क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट है, तो उसमें एक हैटमैन की खोज है अकॉर्डिंग टू द प्रोमोज। तो वो हैटमैन कौन है वही एक मतलब सवाल है। तो वील फाइंड आउट ऑन द 7th of December। थैंक यू सर, थैंक यू। You know, so she's put in a lot of effort and she's made that brand called Sari Mood। Sari Mood basically एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन नारी देखें या कहीं ग्लोबल भी किसी भी औरत को देखें, एक साड़ी एक ऐसा कमाल का ड्रेप है जिसके अंदर वेदर यू आर प्रेगनेंट, वेदर यू आर फैट, वेदर यू आर फिट, साड़ी लुक्स ग्रेट ऑन एवरीबडी। So basically it encapsulates the emotion. It's like the mood behind every woman, emotion behind every woman. So हर किस्म की साड़ी है। So she's gone in the traditional way, but with many kinds of drapes, different kinds of blouses to go with the drape. तो उस ब्रांड में कह सकते हैं कि it's like a baby for her. ये प्रिपरेशन मेरे डिज़ाइनर ने करी थी, नरेंद्र कुमार ने बंद गला बनाया है, जीन्स डीजल की हैं, जूते शायद जिमी चू है कुछ है। तो इट्स ऑल बीन पुट टुगेदर फॉर मी एंड आई एम जस्ट वर्न देम। मेरा कोई पर्सनल एफर्ट नहीं है। थैंक यू एवरीवन। अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड कि जो फिल्म थर्सडे के लिए आई थिंक ये नॉमिनेशन मिली है और अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक्चुअली 28 नवंबर को आ रहा है वो, उसका भी प्रोमो आया है तो लोगों को बहुत पसंद आया है एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड यार। और क्या बोलें, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली।
हाँ, एक MX प्लेयर की वेब सीरीज़ है, एक अमेज़ॉन की है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होंगे, सो वॉच आउट फॉर इट। मैं हमेशा कहता हूँ जब दादा साहब फाल्के का नाम आता है तो जो सीना जो है वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब अवार्ड हाथ में आता है, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, हम सब के लिए। तो डेफिनेटली कल्याण जी जो हैं, कई सालों से उन्हें मैं जानता हूँ, और जो उन्होंने ये जो प्रथा स्टार्ट की है एक तरह से ये अवार्ड्स की, और कितने डिज़र्विंग लोग हैं जो जिन्हें वो अवार्ड देते हैं और उन्हें और इनकरेज करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। कल्याण जी मतलब उन्हें कहते हैं गरीबों का एक्टर, लेकिन सच अगर मैं कहूँ तो वो दिल से बहुत अमीर है। कल्याण जी सबका कल्याण करते हैं इन वेरी क्लियर फॉर्म, इफ आई कैन से, एंड बहुत दिल से बहुत गरीब, दिल से बहुत अमीर है वो, दिल से बहुत अमीर है और बहुत ग्राउंडेड है, और सबको वो अवार्ड देते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, जो कि बहुत कम इवेंट्स में हमें देखने को मिलता है। और आई थिंक एक रिलेशन भी है जो चारुल, मैं, हम सब इतने सालों से एक रिलेशन है उनके साथ, एक रिश्ता बन जाता है इतने सालों का। तो कभी भी वो बोलते हैं कि आज इस साल मैं अवार्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक घर जैसा माहौल बन जाता है। बाय द वे, शरद का गाना आया है, म्यूजिक वीडियो तेरे हो गए, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक एंकर जर्नलिस्ट हूँ, तो नहीं, मुझे भी करना है ना। तो तेरे हो गए में बड़े टाइम के बाद शरद का एक ऐसा हंसता खिलखिलाता और रोमांटिक गाना है। पिछले गाने में ऐसे हो गए थे, तो मैंने शरद को कहा था, शरद क्या है ये एंगल क्यों आया, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक इन अ वेरी लवी डवी फ्रेश फील, एंड तेरे हो गए। जी बिल्कुल, कोलैबोरेशन करते रहते हैं, हमारे फनी वीडियोस बहुत आते हैं। फुल फ्लेजेड आप बताइए किसमें करें तो हम कर लेंगे यार, उसमें क्या है, हमें तो मौका चाहिए। नॉर्मली हम रील्स बहुत बनाते हैं, मैं रील्स किसी के साथ नहीं बनाता हूँ, सिर्फ इनके साथ ही बनाता हूँ। वो एक स्पेशल चीज़ है। बट येस, आई थिंक अगर मैं कहूँ तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है, तेरे हो गए, बहुत ही अमेजिंग गाना है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि गाना जो यासिर ने गाना गाया है, राशिद भाई का म्यूज़िक है, कमल सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, दीपक जी प्रोड्यूसर हैं। द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट लव, दैट्स द बेस्ट इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन है। सो प्लीज़ वॉच इट, इट्स कॉल्ड तेरे हो गए। सो थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छा लगा, हमारी इंडस्ट्री के बीच पितामह के नाम का अवार्ड है, ऐसे अवार्ड पाकर बहुत हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड, और देखिए हमारे शो को भी अवार्ड मिला है, और हमारे शो को इतना प्यार करते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है जी। मैं अभी अमेज़ॉन प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, डॉकू सीरीज़, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हम तो एक एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं पिछले 8 साल से, उसी का पालन कर रहे हैं अभी तक। सर अलग से हैं, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश जी। तो आइए फिर बांग्लादेश, अब इंडिया निकल जाए, आइए सर, हो गया।